मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी, और आज हम लोगों ने तय किया कि चंद्रशेखर जी इस संस्थान से नियमित रूप से जुड़े रहेंगे और हर महीने एक बार आपके बीच में आएंगे। हमारे मंत्री साथी आदरणीय कमलेश पासवान जी, भाई शैलेश जी, नरेंद्र जी, यहां उपस्थित सभी मंचासीन साथीगण, संस्थान से जुड़े हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और यहां पढ़ रहे मेरे भांजे और भांजियों, अगर एमपी का मामा हूं तो तुम्हारा भी मामा हूं। आज आप सबसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई है, प्रसन्नता हुई है। आप भी खुश हैं कि नहीं? मतलब आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। मैं केवल मंत्री के रूप में नहीं आया, ये संस्थान हमारा परिवार है और कई वर्षों से रूरल डेवलपमेंट में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है और बिना गांव के विकास के भारत विकसित नहीं हो सकता। आज भी हम जानते हैं अर्बनाइजेशन के इस युग में भी अभी भी लगभग 70% आबादी देश की गांव में ही रहती है। हम तो बचपन में पढ़ते थे, है अपना हिंदुस्तान कहां, वो बसा हमारे गांव में। गांव के विकास के बिना विकास अधूरा है, इसलिए ग्रामीण विकास हमारी प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। और गांव के विकास का मतलब क्या है? गांव के विकास का मतलब एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, अब हमको रोड कनेक्टिविटी चाहिए। एक जमाना था जब गांव में जाने के लिए पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी। मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम करना चाहूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की, ग्रामीण सड़क योजना की सौगाती दी और गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का चमत्कार किया। मोदी जी के नेतृत्व में वो काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमको कनेक्टिविटी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। गांव के हर घर में पीने का पानी चाहिए और इसलिए मोदी जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, जल जीवन मिशन बना के यह तय किया कि गांव में भी हर घर में पाइपलाइन डाल के और टोंटी वाला नल लगा के साफ पीने का पानी देंगे। वो अभियान चल रहा है, पीने का पानी चाहिए। गांव की सड़कें पक्की हो, नालियों की प्रॉपर व्यवस्था हो। ग्रामीण विकास का मतलब है अच्छा स्कूल गांव में, अच्छा पंचायत भवन गांव में, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं गांव में। गांव की आवश्यकता गांव में कैसे पूरी हो, इसलिए इंफ्रा महत्वपूर्ण है। सामुदायिक भवन चाहिए, पंचायत भवन चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, ये सब जरूरी है।
और ग्रामीण विकास मंत्रालय इस दिशा में लगातार काम कर रहा है, लेकिन केवल इतना पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण विकास का मतलब है गांव में कोई गरीब ना रहे, सबको आजीविका, सबको रोजगार, भूखे भजन ना होए गोपाला, रोजगार चाहिए। और फिर मनरेगा जैसी क्रांतिकारी योजना भी आई कि कुछ समय के लिए रोजगार सुनिश्चित कर दें, लेकिन केवल मनरेगा जैसी योजनाएं नहीं। मुझे बताती हुई प्रसन्नता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आजीविका मिशन के माध्यम से बहनों के सशक्तिकरण के लिए अद्भुत काम किया है। आजीविका मिशन महिला स्व सहायता समूह। आप में से जिन्हें जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जरूर आप इंपैक्ट असेसमेंट इसका करके देखना। गांव में जो बहनें बोलती नहीं थी घर से बाहर निकल के, लेकिन ये ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का चमत्कार है कि वो गांव में लीडर बन के उभरी है। पूरे देश पर 10 करोड़ बहनें जुड़ी हुई है आजीविका मिशन से। 10 करोड़, लगभग 90 लाख स्व सहायता समूह अलग अलग कई तरह के काम कर रहे हैं। और मैं आत्मविश्वास से भर के कह रहा हूं कि बहनों ने न केवल अपनी जिंदगी बदली है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। अनेक तरह के अनेकों काम, मेरे पास समय नहीं कि उन कामों के विस्तार में जाऊं। कोई बड़ी पापड़ अचार भी बनाती है, कोई स्कूल यूनिफॉर्म बना रही है, कोई तो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट चला रही है। अलग अलग जगह अनेकों प्रकार के कामों में लगी हुई ये बहनें, और इनमें से कई की आमदनी इतनी हो गई है कि उनको हम कहते हैं लखपति दीदी। लखपति दीदी का मतलब है साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा जिनकी आमदनी हो जाए, 10,000 रुपया महीना कम से कम, वो दीदी लखपति हो गई। लखपति क्लब एक बन गया, लखपति दीदी। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है 1 करोड़ लखपति दीदियां हमारी हैं, अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है। और केवल 3 करोड़ क्यों? गांव में कोई भी गरीब क्यों रहे। और इसलिए एक सपना है हमारा, एक संकल्प है हमारा, गरीबी मुक्त गांव, पॉवर्टी फ्री विलेज। गांव में हर एक को रोजगार। महात्मा गांधी का सपना था स्वयंपूर्ण गांव, गांव में ही सबको रोजगार मिले। ये कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। आज मैंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना, कारीगर, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, सुतार, अब ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर की योजना आ रही। 10,000 तक का ब्याज फ्री लोन, 10,000 वापस किए तो 20,000, 20,000 वापस किए तो 50,000। अनेकों योजनाओं का कन्वर्जेंस करके, खेती और ग्रामीण विकास को जोड़ के हम ऐसा भारत बनाएंगे जिनके गांव में कोई गरीब नहीं रहेगा। ये हमारा संकल्प है। इसको पूरा करने के लिए हम दिन और रात एक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब के घर बन जाए, घर में टॉयलेट हो, बहन गैस के चूल्हे पर रोटी बनाए, घर पर सोलर पैनल हो, बुनियादी सारी सुविधाएं हो। हम केवल सत्ता के सिंहासन पर बैठने नहीं आए, मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को बदलने आए हैं, और ये हम करके रहेंगे। और आज इस संस्थान में हमने यही बातें कही।
इसके लिए जरूरी है सोच और विचार तो थिंक टैंक के रूप में काम करें। ये कैसे होगा, नई चीजें क्या की जा सकती है, योजनाओं का कन्वर्जेंस कैसे किया जा सकता है, योजनाओं में कहां कमी है व्यवहारिक, इस काम में भी जुड़ेंगे। दूसरा, मैंने आज मीटिंग में भी यही बात कही, थिंक टैंक के साथ साथ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम आपको करना है। आज जीआरएस जो हमारे मित्र गांव में काम करते हैं, मनरेगा अकेले नहीं, अब तो कई योजनाओं में काम में लगा देते हैं, उनकी ट्रेनिंग के मॉड्यूल आपने बनाए हैं, इससे उनको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग जरूरी है। आदमी को जैसा चाहो वैसा बना दो ट्रेंड करके। हमने देखा एनसीसी और एनएसएस के बच्चे अनुशासित होते, ट्रेनिंग दे दी थोड़ी। आप कैसा भी बदल सकते हैं लोगों को ट्रेनिंग, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को बदला, आज वो लीडर भी बन गई। तो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करें, बहुत जरूरी है। और यहां जो कोर्सेस हो रहे हैं, हमारे बच्चे रूरल डेवलपमेंट के मैनेजमेंट को यहां सीख के जा रहे हैं, लेकिन तुम भी ये सोच लेना कि तुम केवल तुम्हारे लिए नहीं हो, जो सीखोगे वो तुम्हारे तो काम आएगा। तुम गांव को विकसित करने में जी जान लगाओगे ताकि देश को भी उसका लाभ मिले। करोगे कि नहीं करोगे? क्या? अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए? तू जी है दिल जमाने के लिए। हमारी शिक्षा का लाभ दूसरों को मिले, वो तो शिक्षा शिक्षा है। और अब तो पीएचडी भी करवाने वाले हो आप, जेएनयू से मैडम आई है, तो हमारे बच्चे पीएचडी भी करेंगे। और इस ज्ञान का उपयोग और डिग्री भी बेटा बेटियों जेएनयू से मिलेगी। जेएनयू का अपना महत्व है। और जेएनयू टुकड़ा टुकड़ा नहीं सिखाएगा। हमारे भांजे भांजियों को सही दिशा में ले जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही आपका एमओयू हुआ, ये भी बहुत उपयोगी होगा। इन दोनों एमओयूज को साइन करने के लिए मैं तीनों संस्थाओं को, जेएनयू को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये एमओयू केवल कागज का टुकड़ा नहीं रहेंगे, ये एमओयू अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। पहले मेरा ज्यादा बोलने का इरादा नहीं था, लेकिन भांजे भांजियों को देख के फिर दिल है कि मानता नहीं। इसे मैंने कहा दो शब्द बात कर ली जाए। देखो भैया, अपन नेता वेता नहीं है, हमें राही प्यार के हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपके प्रेरणादायक संदेश और संस्था को आगे बढ़ाने के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ लाउड अप्लॉज फॉर द मिनिस्टर?